ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। भाई पर्सन की इतनी सारी ऑब्जेक्शन होती है ना, मैंने इसलिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट करी कि ऑब्जेक्शन जो भी पर्सन की है वो उस ऑब्जेक्शन को देख सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर नवीन में। तो आज की जो ऑब्जेक्शन है ना, सबसे हटके है और सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर एक पर्सन के पास, हर एक एफिलिएट मार्केटर के पास ये ऑब्जेक्शन जरूर आती है। और जो भी पर्सन है ऑब्जेक्शन करता है, उनके लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। तो चलिए वो मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। तो ऑब्जेक्शन, और जो हमारी ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन है अभी आप पेमेंट कर दो, मैं आपको कमाकर सेंड कर दूंगा, या फिर अभी आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। जब मेरी अर्निंग होने लगेगी, जब मैं पैसा कमाने लगूंगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है तो अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है और हर एक एफिलिएट मार्केटर के पास जरूर आती है। एफिलिएट मार्केटर नहीं, जो भी कुछ बिजनेस करते हैं, अदर इनकम सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो पर्सन भी ऐसा करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से सोल्यूशन किया जाता है, इसको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारी जो ऑब्जेक्शन है, सो गाइस आप इस पूरी ऑब्जेक्शन को देख सकते हो। जो हमारी ऑब्जेक्शन है ना, अभी आप पैसा दे दो, कमाकर वापस कर दूंगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन हर एक एफिलिएट मार्केटर के पास आती है। तो इस ऑब्जेक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई भी पर्सन ऐसी ऑब्जेक्शन करता है ना, तो अपने माइंड में भी लगता है यार, अपने पहली बात, हमको हमारे बिजनेस पे पूरा विश्वास होना चाहिए, हमको हमारे बिजनेस मॉडल पे पूरा यकीन होना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है, इस बिजनेस मॉडल से लोग क्या कर सकते हैं। जब आप अपने बिजनेस मॉडल को किसी भी पर्सन को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन करोगे ना, और यदि आप उसे बताओगे, यदि उसमें कुछ मिस्टेक रही तो आप उसको सुधारिए, यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको सुधारिए। लेकिन जब भी आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन करें कि हमारे बिजनेस में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। और हाँ, कभी भी किसी भी पर्सन को बताना, बिजनेस की पॉजिटिव चीजें जरूर बताएं। उसको पॉजिटिव चीजें मीन्स जो आपकी कंपनी कर रही है एक्चुअल में, जो आपकी कंपनी में पोटेंशियल है, जो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है। और कंपनी में ऐसे क्या है कि जो ज्ञान कमाओ को क्यों ज्वाइन करें। जैसे मान के चलो हमारी कंपनी है ज्ञान कमाओ, तो मेरे पास इतना मटेरियल है, मैं पर्सन को इतना सिखा सकता हूँ कि हाँ ज्ञान कमाओ में क्या है, ज्ञान कमाओ में लोग क्यों ज्वाइन हो रहे हैं और ज्ञान कमाओ से लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ज्ञान कमाओ से लोग मंथली बेसिस पे लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पर्सन हैं, ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो ज्ञान कमाओ से लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं। और ऐसे भी कई पर्सन हैं जो दिन के 10,000 20,000 रुपए जनरेट कर रहे हैं। आप कभी ज्ञान कमाओ का लीडर बोर्ड चेक करना, आप कभी ज्ञान कमाओ के जो लीडर्स हैं, टॉप अर्नर्स हैं, उनकी कभी स्टेटस देखना, स्टोरी देखना, पर डे के 10-10 20-20 हजार रुपए कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस में कितना स्कोप है, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको होना चाहिए विश्वास हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाके कुछ होगा। जैसे मान के चलो किसी पर्सन ने बोला, मैं यदि मुझे ज्वाइन होना है, मेरा कोई स्पॉन्सर है जो मुझे ज्वाइन करा रहा है, तो मैंने बोल दिया कि सर अभी आप पेमेंट कर दो और जब मेरे पास आने लगेगा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहाना बना रहा हूँ, मैं इस बिजनेस में नहीं आना चाहता। इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे करना नहीं है या फिर मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया। तो जो भी पर्सन है वो मुझसे पूछेगा, चलिए ठीक है आप मुझे रीजन बता दीजिए, या तो आपको करना नहीं है, क्योंकि देखो आप जो उठा रहे हो वो एक प्रकार की ऑब्जेक्शन है और इसमें सिर्फ दो रीजन होते हैं, या तो आपको करना नहीं है या फिर आपको बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आया। मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले वो पर्सन बोलेगा मुझे एक्चुअली बिजनेस के बारे में समझ में नहीं आया, तो आप उसको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, जो भी उसके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कीजिए। जो भी उसको समझ में नहीं आ रहा उसको समझाइए कि बिजनेस कैसे एक्चुअल में रन करता है, उसको बताइए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हो गया कि उसको बिजनेस ही नहीं करना। यदि उसको बिजनेस नहीं करना उसको छोड़िए, उसको फॉलो अप में रखिए। क्यों? क्योंकि किसी एक पर्सन के पीछे हम जो हमारे आने वाले और पर्सन हैं, जो आने वाले और लीड्स हैं, उनको खो देंगे। पहले देखो, समझो, उसकी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो कि इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। यदि आपने उनकी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना सीख लिया, यदि आपने उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सेकंड,
जैसे मान के चलो किसी भी पर्सन ने बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आप इन्वेस्ट कर दो, बाद में जब मेरे पास आने लगेगा, मैं पैसा कमाने लगूंगा तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे पहले देखो, यदि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, क्यों? क्योंकि यदि आप उससे बोलोगे कि यार ऐसा नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा एनी हाउ कंडीशन, तभी जाके आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, तो वो समझेगा यार मैं क्या करूं, ये तो फेक है। आप उसको फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे उससे बोल सकते हो यार हमारा कंपनी का सिस्टम है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और सेकंड बात आप ये बोल सकते हो, जैसे यदि आप पैसा लगाओगे तो आपको उसके बारे में टेंशन रहेगी कि यार मेरा पैसा लगा है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है, देन मुझे कुछ करना है, नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। और यदि मैं पैसा लगाने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं पैसा लगा दूंगा, लेकिन आप उस कैपेसिटी से फिर वर्क नहीं करोगे, आप उसको समझोगे ही नहीं, आप उसको जानोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में चलेगा यार मेरा थोड़ी ना पैसा लगा है, पैसा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि पैसे किसी और का लगा है। इसलिए जब हमारा पैसा लगता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले छोटी इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन हमको लगता है यार हमको कुछ करना है। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा लगा है, हमारा कहीं पैसा बर्बाद ना हो जाए। इसलिए पर्सन से इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि उसको लगे ना कि ये मुझको पिच कर रहा है या फिर ये मुझको मतलब कुछ बातें दे रहा है। इसलिए साइकोलॉजी के थ्रू खेलना सीखो, उनसे कम्युनिकेट करना सीखो। और हाँ, सबसे मेन बात है कि जैसे आप स्मार्टफोन का यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन में यूट्यूब होगा, ऑब्वियसली सभी के स्मार्टफोन में यूट्यूब होता है, क्योंकि इंस्टॉल ही आता है यार कंपनी की तरफ से। तो उसमें चेक करो कि यार कितनी वैल्यूज हैं, यूट्यूब में ज्ञान का भंडार है, उस ज्ञान को तुम अपने जीवन में लाओ तो सही। जब तक आप अपने जीवन में कुछ लाओगे नहीं, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जैसे मान के चलो आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, किसी भी पर्सन में, दुनिया में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिस पर्सन में क्वालिटी ना हो। सीधी बात, यदि आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, मेरा सीधा फंडा है, मेरा हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ मुझे नॉलेज मिलता है, मुझे हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी पॉजिटिविटी को अपने ऊपर अपनाता हूँ, मैं उसकी पॉजिटिव चीजों को लेता हूँ, ना कि नेगेटिव चीजों को। यदि किसी पर्सन में पॉजिटिव चीजें हैं ना, तो मैं उसकी पॉजिटिव चीजों को ग्रैब करता हूँ, उनकी उन पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में लाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उन नेगेटिव चीजों को साइड में कर देता हूँ। मेरे अंदर, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं फुल्ली पॉजिटिव नहीं हूँ। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है इस पूरी दुनिया में कि फुल्ली तरीके से किसी चीज में एक्सपर्ट हो, किसी चीज में माहिर हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी भरी हो। ऐसा नहीं है, मुझ में भी नेगेटिविटी है, यहाँ तक कि हर एक पर्सन में नेगेटिविटी है, लेकिन हमको पॉजिटिविटी लानी है। जितना हो सके हमको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, राइट। और जो ये बहाने होते हैं ना, अभी आप पेमेंट कर दो, मैं आपको कमा के वापस कर दूंगा, या फिर मेरे पापा नहीं मान रहे, या फिर मतलब मेरा बैंक सर्वर, ऐसे बहुत से बहाने हैं। ये सब बहाने ही रहते हैं। जिसको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, एक कदम आगे बढ़ाएगा, देन उसकी लाइफ डन है। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यदि सक्सेस पाना है ना, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। पहले आपको 3 से 4 साल बहुत 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 ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपने सोच लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, किसी भी एक फील्ड को चॉइस करो। सबसे पहले किसी एक फील्ड को चॉइस करने के बाद 4 से 5 साल उसको भूल जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि उस पर करना नहीं, मतलब उस पर इतना काम करो, इतना काम करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि रिजल्ट क्या आएगा। यदि आपने 4 से 5 साल उस पर कड़ी मेहनत कर ली, यदि प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क कर लिया ना, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। ये अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर इतना आत्मविश्वास रखो। और हाँ, यदि बाय चांस बहुत से पर्सन ऐसे हैं, 100 में से 0.01% पर्सन ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। यदि फुल्ली तरीके से वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको उन 4 से 5 साल में इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, इतना कुछ नॉलेज मिल जाएगा कि कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लर्निंग पे फोकस करो, जितना हो सके उतना लर्निंग करो। और बहाने बनाने से कुछ भी नहीं होगा, तो इन सभी बहानों को अपने लाइफ से डिस्ट्रॉय कर दो, अपनी लाइफ से निकाल दो। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और ये प्लेलिस्ट की हमारी 3rd वीडियो थी, और अब ऐसी न्यू वीडियोस आती रहेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।